मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। चलिए आज के सीटेट के इस क्लास में हम लोग गणित पेपर 1 का दूसरा क्लास देखेंगे। इससे पहले मैं पर्यावरण, हिंदी, गणित और प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सभी कैसे 100 प्लस स्कोर करेंगे, पॉजिटिव वर्ड क्या है, निगेटिव वर्ड कैसे पकड़ेंगे और कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, इन सब चीजों के साथ साथ मैं आपको क्लास कराऊंगा। और पिछले 5 वर्षों का निचोड़, मॉक टेस्ट, पीडीएफ आपको सब इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। जुड़ने के लिए आप 200 पे करके जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, यदि संख्या 451*603 9 से पूरी तरह विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो आप 3 और 9 की विभाज्यता का नियम जानते हैं कि संख्याओं को जोड़ने पे यदि वो 9 के या 3 के टेबल में आएगा, यानी यहाँ 9 की बात कहा जा रहा है तो 9 का चेक करेंगे, 9 का, तो इनके टेबल में आएगा तो वो संख्या 9 से विभाजित होगा। तो देखिए 4 जोड़ 5 जोड़ 1 जोड़ 6 जोड़ 0 को छोड़ दीजिए 3, 6 3 9 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, एक बचा। स्टार के जगह इन ऑप्शन में से क्या रखेंगे कि 9 से वो पूर्ण विभाज्य हो जाएगा, तो 8 रखने पे 9 आ जाएगा, तो 9 से वो पूर्ण विभाज्य हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गणित के कक्षा में त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। त्रुटियां यह दर्शाती हैं कि छात्र में गणितीय क्षमता बिल्कुल नहीं है, ये गलत। त्रुटियों के लिए छात्रों को तुरंत दंडित किया जाना चाहिए, नहीं। कक्षा में त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। त्रुटियां शिक्षकों को छात्रों के चिंतन और वैचारिक समझ को समझने में मदद करती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है। इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान क्या होगा। हम सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ देखिए जो अनुपात है इसको हम मान लेंगे 2x, 3x और 4x। जब इन तीनों को जोड़ेंगे कोणों को तो ये आ जाएगा 9x, यानी 9x बराबर तीनों कोण को जोड़ने पे एंगल आना चाहिए 180 डिग्री। x बराबर 180 डिग्री बाई 2 बाई 9, ये 9 है तो यहाँ 9 आ जाएगा डिवाइड में, तो ये 20 डिग्री आ जाएगा। सबसे छोटा कोण है 2x, x का मान रख दीजिए 20, यानी 2 इंटू 20 डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री। सभी कोण का मान पूछा होता तो ये फर्स्ट वाला आ जाता 40 डिग्री, सेकेंड वाला 60 डिग्री और फोर्थ वाला 80 डिग्री, ये हो जाता है आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चों के संसाधनों का गणितीयकरण करना और उनके सोचने के तरीके का विकास करना। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ज्यामितीय सोच के वैन हिले सिद्धांत के अनुसार प्राथमिक स्तर के बच्चे जो केवल आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर पहचान कर सकते हैं, वे किस स्तर पर हैं। तो वे स्तर 0 पे हैं, दृश्यकरण विजुअलाइजेशन पे वो बच्चे हैं वैन हिले के अनुसार। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में दशमलव की अवधारणा को सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ग्राफ पेपर जो होता है, ग्रिड पेपर, इससे प्राथमिक स्तर पर दशमलव
संख्याओं को समझाया जा सकता है। नेक्स्ट है दो सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। ये चैनल पे मैं बहुत बार करा चुका हूं। इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी हमारे सक्षमता वाले साथी भी अगर क्लास देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये बीवीआई हो जाएगा। आप लोग भी कमेंट में इस प्रश्न का जवाब, सभी लोग जो भी देख रहे हैं सभी लोग इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट में। नेक्स्ट है गणित में आगमनात्मक विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो आगमनात्मक यानी इंडक्टिव मेथड कहता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्पेसिफिक्स टू जनरल, यानी 8 का सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे पहले उदाहरण देखेंगे तब वो स्पेशल किसी सूत्र की तरफ बढ़ेंगे। एक वर्गाकार खेत का परिमाप 40 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू साइड, जिसका मान दिया है आपको 40। ये साइड में 4 से मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यानी साइड आपको 10 मिल गया। अब जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो 10 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100 वर्ग मीटर, यानी ये मीटर में है, मीटर में है तो साइड मीटर में आया होगा, तो इसका क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर आपका उत्तर हो जाएगा। कक्षा 3 के छात्रों को आधा की अवधारणा पेश करने के लिए एक शिक्षक को किस क्रम का पालन करना चाहिए। आधा का किस क्रम का, तो सबसे पहले बच्चों को मूर्त सामग्रियों को 2 बराबर भागों में विभाजित करके दिखाना चाहिए, यानी 3। ये ऑप्शन कट गया, बचा 2 ऑप्शन। अब कहानी या शब्दों के माध्यम से आधा को समझाना, तो 3 के बाद 4 हो जाना चाहिए, 3 के बाद क्या हो जाना चाहिए, 4। तो ये भी ऑप्शन कट गया और आपका आंसर हो जाएगा सी। बाकी को आप सीरीज में सजा सकते हैं। अगला है गणित में जियो बोर्ड का उपयोग मुख्य रूप से किस अवधारणा को सिखाने के लिए किया जाता है। देखिए जितने भी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, गणित में ये सब आपके सीटेट में जरूर पूछा जाता है और आप इन सभी का सिद्धांत, इन सभी से क्या सिखाया जाता है, ये चीजें आप लोग समझ लीजिए। जियो बोर्ड से ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, परिमाप और क्षेत्रफल को दिखाया जाता है रबर बैंड लगा करके। उसमें 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है, उनका महत्तम समावर्तक 5 है, तो उनमें से एक संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या के लिए हम लोग लघुत्तम और महत्तम समावर्तक जो दिया है उसको गुना करेंगे और प्रथम संख्या से भाग कर देंगे। 15 चौका 60, 4 पचे कितना हो जाएगा, 20 आपका उत्तर हो जाएगा। यानी जब भी आपको एलसीएम एचसीएफ दिया रहे, एक संख्या दिया रहे, दूसरी संख्या पूछा जाए, तो आप एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई फर्स्ट संख्या कर दीजिएगा, दूसरी संख्या आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये 2 संख्याओं के लिए एक संबंध होता है एलसीएम और एचसीएफ में। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों में विविध कहानियों, कविताओं और पहेलियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 13 का सही जवाब है, मुख्य उद्देश्य इसका गणित को बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना और इसे आनंदमय बनाना। अगला प्रश्न है एक आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है। ये इससे पहले भी करा चुका हूं। यह आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई अगर x है तो इसकी लंबाई जो है 2x है, 2 गुनी है, और इसका परिमाप 60 दिया है। तो आयत का परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, और इसका मान कितना दिया है, 60 दिया है। 2 से 60 कटेगा 30 हो जाएगा, और ये दोनों जुटेगा तो 3x बराबर 30, तो x बराबर आप देख लीजिए क्या आएगा, 10 आएगा। क्या आएगा, 10। 3 से भाग हो जाएगा इसमें, तो ये 10 हो गया आपका क्या, चौड़ाई, और 10 दूनी 20 हो गया लंबाई। क्षेत्रफल पूछा है, लंबाई गुने चौड़ाई, 20 दहा के
200 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यदि समझ में आप सभी को आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। लाइव ना आने का कारण है कि आज थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो आपकी क्लास बाधित ना हो इसके लिए मैं रिकॉर्डेड क्लास दे रहा हूँ। और आप महज 200 पे करके इस दिए गए नंबर पे 9771170644 पर पे करके आप सीटेट की बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं और 100+ स्कोर कर सकते हैं, यानी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं मन से पढ़ेंगे तो। कक्षा 2 के एक छात्र को जब 43 लिखने के लिए कहा गया तो उसने 403 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इस छात्र की त्रुटि को कैसे सुधारेंगे? तो मूर्त सामग्रियों जैसे डाइंस ब्लॉक या एवोकस का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणाओं को स्पष्ट करके हम बच्चों की त्रुटियों को सुधार सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? 16 का सही जवाब हो जाएगा, गणित में केवल अमूर्त अवधारणाएं होती हैं जिनका वास्तविक जीवन में कोई संबंध नहीं। ये तो आप लोग भी पकड़ लेंगे उत्तर। वास्तविक जीवन में तो गणित का उपयोग है ही, हम लोग बाजार जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, चाहे कहीं भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें दैनिक जीवन में गणित का उपयोग कैसे नहीं है? भिन्न का योग सिखाते समय एक शिक्षक को छात्र की निम्नलिखित त्रुटि दिखाई देती है। 1/2 जोड़ 1/3। वो छात्र अंश को अंश में जोड़ देता है, हर को हर में जोड़ देता है। इस छात्र को किस अवधारणा को समझने में कठिनाई हो रही है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा, असमान हर वाले भिन्नों के योग के लिए लघुत्तम समावर्तक लेने की अवधारणा अभी बच्चे के पास विकसित नहीं हुई है। इसमें बच्चों का हम मदद करेंगे ताकि पहले वो लघुत्तम समावर्तक सीख जाए। यदि किसी संख्या के 3/4 का मान 60 है, 3/4 का मान 60 है, मतलब कि वो संख्या है 20×3 60, 20×4 80। ये गुना हो जाएगा, संख्या पूर्ण क्या है? 80 है। तो उस संख्या का आधा क्या होगा? तो उस संख्या का आधा 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40, 40। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार संरक्षण की अवधारणा बच्चे गणित में किस अवस्था में सीखते हैं? तो देखिए, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था, जो एक मनोवैज्ञानिक थे स्विट्जरलैंड के। तो इनके अनुसार बच्चे गणित में किस अवस्था में अनुसार संरक्षण की अवधारणा बच्चों में विकसित होता है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट है, एक छात्र को 508 को शब्दों में लिखने के लिए कहा गया, तो उसने इसे 508 के बजाय 58 पढ़ा और लिखा। यह किस प्रकार की समस्या को दर्शाता है? तो यह छात्र शून्य के अर्थ और स्थानीय मान प्रणाली में उसकी भूमिका को नहीं समझ पा रहा है। यानी हमें छात्र को सबसे पहले स्थानीय मान प्रणाली को अच्छे से समझाना होगा। एक समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 3। कितना? 3। गणित में नैदानिक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों की समझ में रह गई कमियों और वैचारिक रिक्तियों को जानना। देखिए, 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य 80 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, 10 मोमबत्ती का क्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य लिखिए, यहाँ विक्रय मूल्य लिखिए। सबसे पहले जो रियल में दिया है लिख लीजिए और इसको क्रॉस कर लीजिए, यानी अब यहाँ 8 लिखिए, यहाँ 10। अब इससे हमको मतलब नहीं है, नीचे वाला देखना है, ये ट्रिक है। आपने खरीदा 8 में, बेचा 10 में, यानी कितने का फायदा हुआ? 2 रुपए का फायदा हुआ। कितने पे? 8 पे। तो 2 चौका 8, 1/4 का मतलब कितना होगा? 25% आपको लाभ होगा। क्या होगा?
25% आपको लाभ होगा। 1/4 को जब आप प्रतिशत में बदलेंगे तो 100% से गुना करेंगे, काटेंगे तो 25% आएगा। आई बात समझ में? क्या किया मैंने, जो सबसे पहले रियल दिया था उसे मैंने लिख लिया 10 और 8। अब इसको क्रॉस कर लिया 8 और 10। अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। नीचे देखिए, खरीदे हैं 8 में, बेचे हैं 10 में। ज्यादा हम बेच रहे हैं, कितना ज्यादा, 2 में। कितना पे, 8। 1/4 यानी 25% का लाभ हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पैटर्न की पहचान और उन्हें पूरा करना गणित शिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा क्यों है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। यह छात्रों में रचनात्मकता और संख्याओं तथा संक्रियाओं के गुणों को समझने की तार्किक क्षमता विकसित करता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इससे पहले मैं पर्यावरण का 2 क्लास, सीडीपी का क्लास पेपर 1 के लिए, हिंदी का भाषा चाहे 1 हो या 2 हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया हूं। आप जुड़ें, समय दें। 15 से 20 दिनों की स्टडी में आप में परिवर्तन नहीं देखने को मिला तो आप कहिएगा। सबसे कम फी में आपकी बेहतर तैयारी इस चैनल के माध्यम से मैं कराऊंगा। एक घन के सभी फलकों, किनारों और शीर्ष की संख्या का योगफल क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहले घन का फिगर देख लीजिए। घन का फिगर देख लीजिए। इसमें जो सतह होता है वो 6 होता है, शीर्ष जो होता है 8 होता है और किनारा 12 होता है। सबका जोड़ हो जाएगा 26। ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसी पे एक यूलर फॉर्मूला भी है। यूलर सूत्र भी आपसे कभी कभी पूछता है। शीर्ष, किनारा और सतह में एक संबंध होता है जिसमें आप सतह और शीर्ष को जोड़ते हैं और किनारे को घटाते हैं तो ये हमेशा आपका 2 आता है। इसी सूत्र को हम लोग यूलर सूत्र के नाम से जानते हैं। गणित की कक्षा में गणितीकरण का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका वास्तविक अर्थ है बच्चे के विचारों और तार्किक क्षमता को गणितीय रूप में सोचने और समस्याओं को हल करने योग्य बनाना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यदि वृत्त की त्रिज्या को आप के गुना करते हैं तो क्षेत्रफल भी के स्क्वायर गुना से बढ़ेगा। मतलब ये आपने 2 गुना किया तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। अगर इसी पे मैं प्रश्न आपको एक दे दूं, 27 नंबर मानकर आप लोग एक जवाब देंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या को 4 गुना कर दिया गया, 4 गुना, तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा? 16 गुना, 28 गुना, 4 गुना, 8 गुना। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 8। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं सभी लोग का मैं देखूंगा कितने साथी का कमेंट आ रहा है। कमेंट का रिप्लाई भी मैं करूंगा, रिमार्क करूंगा। देखता हूं सक्षमता वाले हमारे बड़े भाई बहन कितने लोग इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। वैन हिले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार जब एक बच्चा वर्ग और आयत के बीच संबंधों को समझने लगता है तो यह किस स्तर पर जा चुका है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी मैं आपको एमसीक्यू करा रहा हूं, प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं ये सारी अवधारणाएं आपके समक्ष लाइव में लाऊंगा और उसका मॉक टेस्ट भी 10-10 प्रश्न करके कराऊंगा और पिछले 5 साल का प्रश्न पत्र तो करा ही रहा हूं। नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षा में लंबाई के मापन की अवधारणा को पेश करने के लिए गणितीय विधियों का सही क्रम क्या होना चाहिए? तो इसका सही क्रम होना चाहिए ऑप्शन ए 3 2 1 4। और आज का अंतिम प्रश्न, मुझे दुख है कि आज नेटवर्क सही नहीं रहने के कारण शाम को जो 4 बजे लाइव बोला था आया तो, लेकिन मजा नहीं आ रहा था, तो आपको ये रिकॉर्डेड क्लास दे दे रहा हूं ताकि आपका कोई भी चीज बाधित ना हो। एक शिक्षिका कक्षा में बच्चों से कहती है, अपने आसपास से सही वस्तुएं खोजिए
जिनमें कोई भी समकोण बनता हो। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा गणितीय अवधारणा को वास्तविक जीवन और परिवेश के अनुभवों से जोड़ना। मैं आप सभी को बता दूं, प्रतिदिन लाइव क्लास का समय 9 PM है। किसी कारणवश यदि लाइव नहीं आ पाता हूं तो उस दिन रिकॉर्डेड क्लास आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें पे करके आप जुड़े हैं, दे दूंगा और PDF भी भेज दूंगा। आप इसका मॉक टेस्ट भी लगाएंगे। अगर आप चाहेंगे, मैसेज करेंगे कि आंसर की के साथ दीजिए सर, तो नीचे आपको मैं आंसर की भी दे दूंगा, ताकि आप जब मॉक टेस्ट लगाएंगे तो उसका उत्तर आप स्वयं अपना मूल्यांकन कर सकें, इवैल्यूएशन कर सकें। मेरा आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।